ये तो बिल्कुल एकदम ऐसा ही जीता है। हमारे ठाकुर जी इतना बढ़िया अभिनय करते हैं जिन्होंने, हेमा जी ने पहले तो भगवान से स्तुति करी थी कि प्रभु आप पृथ्वी पर आओ और यहाँ बहुत भार बढ़ गया है पृथ्वी का, तो आप उसको भार को हल्का करो। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। फिर ब्रह्म भगवान जब गर्भ में आए तो तब भी स्तुति करने आए। तो वो जानते हैं कि साक्षात मेरे पिता परम पूर्ण परिमा परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर ही इस रूप में अवतरित हुए हैं, लीला कर रहे हैं। बार बार मोहित हो जाते। तो कैसे भगवान इतना बढ़िया अभिनय करते हैं, इतनी बढ़िया लीला करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि अरे देखो ये तो परमात्मा है, इस सामान्य बालक की सी लीला कर रहे हैं। तो क्या बढ़िया लीला हो रही थी। उस लीला का स्मरण करके हमें तो बार बार आनंद होता है कि यमुना जी के कुलिन में श्री कृष्ण बैठे हैं, बाल गोपाल ग्वाल बाल सखा भगवान के चारों ओर भगवान को घेर कर बैठे हैं। बीच में ठाकुर जी हैं। लेकिन एक विलक्षण बात है कि किसी को भगवान की पीठ का दर्शन नहीं होता। सब लोग यही सोच रहे हैं कि भगवान तो हमारी ओर ही देख रहे हैं, हमारी ओर ही देख रहे हैं। ये विलक्षणता है। अब जैसे यहाँ मैं बैठ जाऊं और चारों तरफ आप लोग बैठ जाएं तो एक एक जगह तो ऐसा होगा कि नहीं कि अरे हमें तो मुख दिख ही नहीं रहा, तो उनको करे अरे हम तो गलत जगह बैठ गए, उधर बैठना था। लेकिन नहीं, ठाकुर जी जब बैठे हैं तो सब सखा कह रहे हैं अरे हम सबसे बढ़िया जगह बैठे हैं, ठाकुर जी तो हमारी ओर देख रहे हैं ये विलक्षणता है। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं लीला, देवता भी देख रहे हैं लीला। भोजन हुआ, जो वन के जो पत्ते होते बड़े बड़े वृक्षों के, तो वो पत्ते अपने आगे आगे पत्तल की तरह सबने रख लिए। उस पे भोजन की सामग्री परोसी गई, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन सखा स्वयं पा रहे हैं। और ठाकुर जी से कह रहे हैं कि अरे कन्हैया देखियो, ये कितना बढ़िया अचार है, कितना बढ़िया मुरब्बा है, ये कितनी बढ़िया छाछ है। और ठाकुर जी उनका झूठा पा लेते हैं, उनके पत्थर में से उठा करके पा लेते हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अरे ये क्या लीला है, ये तो महाराज भगवान हो ही नहीं सकते, पक्का हो गया। तो इनकी परीक्षा लूं। तो परीक्षा लेने के भाव से ये इसमें आ नहीं रहा। जूम नहीं चल रहा। हाँ, जूम चला ना आपने। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब आ जाए तो आ गया। तो ये हमने इसलिए स्मरण कराया कि जो लीला जहाँ चल रही है वो बैठ जाए कि हाँ अब लीला यहाँ है। तो अब आगे के चरित्र कहने में सबको बात समझ में आएगी। भगवान की बाल लीलाएं चल रही है। ठाकुर जी अपनी कुमार अवस्था में प्रवेश आवाज नहीं आ रही भाई।
नारायण। श्री सीताराम, श्री सीताराम। तो महाराज ये लीला हुई, तो ब्रह्मा जी तो मोहित हो गए। अब भगवान इतने रूपों में प्रकट हो गए, और देख ब्रह्मा जी क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी से लेकर के तिनके तक सब जीव भगवान की आराधना कर रहे हैं। स्वरूप धारण करके सब जीव भगवान की आराधना कर रहे हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं, कोई वंदना कर रहे हैं। ऋषि महामुनि सिद्ध सब भगवान के चरणों में अपने अपने भाव निवेदित कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत शोभा है। अब ब्रह्मा जी को महाराज चक्कर आया कि ये क्या लीला है। तो फिर भगवान ने अपनी माया को हटाया, तो ब्रह्मा जी को समझ में आया कि जिनको मैं सामान्य बालक समझ रहा था वो साक्षात प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, परमेश्वर हैं। अब वे भगवान की स्तुति करने लगे। ये 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन है। हम कह रहे थे कि कृपा का अनुभव करना ही भक्ति है। यहाँ ब्रह्मा जी एक सुंदर बात कह रहे हैं, उसी से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्म कृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विददन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है, आपकी कृपा का अनुभव करता रहता है, ऐसे नहीं कि कभी महीने 2 महीने में कृपा का अनुभव कर लिया, रोज, और रोज नहीं क्षण क्षण में। आहा, भक्तों का स्वभाव होता है, कोई भी क्रिया उनके साथ, कोई भी घटना घटती है, वो सोचते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। जो बार बार ऐसा कहते भगवान की बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी, तो समझना चाहिए इनको कुछ तो प्राप्त हुआ है, नहीं तो इतना क्यों बार बार कहते हैं, क्या है इनके पास, कुछ तो है, ऐसा समझना चाहिए। पर बात यह है कि वो बात हृदय से निकलनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि मन में तो दुखी बैठे, उदास बैठे और कह रहे भगवान की कृपा है। भगवान, उनसे पूछो क्या कृपा है तो वे कोई जवाब ही नहीं दे पाए। जो हृदय से कृपा का अनुभव कर रहा है वो तो कह सकता है कि इस प्रकार से कृपा है, तो हृदय की बात है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है। और एक और बात, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है, सुख और दुख तो आएगा, आप उसे नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी दुख आता है, बड़े बड़े जो सिद्ध हैं, जो भगवान से अपनी आत्मा को मिला चुके हैं, अरे क्या और की क्या बात करें, जब भगवान स्वयं अवतार लेकर के आते तो उनके ऊपर भी ये दुख का नाटक होता है तो दुख तो आता है प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन उस सुख दुख की जो परिस्थिति है उसको वे पुरुष, वे भाग्यशाली भक्त निर्विकार मन से भोग लेते हैं, ना सुख में हर्षित होते हैं, ना दुख में दुखी होते हैं। यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है, पैसों से सीखने को मिलती है लेकिन सत्संग में फ्री है। बस आप सत्संग में बैठो लोग पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं इसकी, ये आर्ट ऑफ लिविंग। गीता में, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त है वो सुख दुख में सम रहता है, निर्विकार रहता है। अच्छा, ये निर्विकार जीव कैसे रहे, विकार न हो, संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता में, सुख दुख में विकार न हो, ये कैसे संभव है? ये संभव है अपने शरीर और संसार से अहमता और ममता जब हट जाएगी, शरीर को जो हमने मैं मान रखा है, संसार को जो हमने मेरा मान रखा है, ये भाव जब कम होगा, हटेगा, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आपको उदाहरण दें कि हमको माताजी अपने दुख से और अपनों के दुख से दुख होता है। संसार में रोज न जाने कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई बीमारी फैल गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं, उसमें हमें एक क्षण के लिए तो कष्ट होता है क्योंकि हम श्रद्धावान हैं, आस्तिक हैं, धार्मिक हैं, हमारे हृदय में दया है, इसलिए जब ऐसी घटना हमारे सामने आती तो एक क्षण के लिए मन दुखी हो जाता है, देखो ऐसी घटना हो गई। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसी को सोचते रहें, अरे वहां जम्मू कश्मीर में और वहां हमारा इतना विस्फोट हुआ, इतने लोग मर गए, हाय रे हाय, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। ऐसा नहीं होता। ऐसा तो तभी होता है
जब किसी अपने के साथ ऐसी घटना घटती है। इसका मतलब क्या है, हमने जो संबंध जोड़ रखा है केवल उन्हीं के सुख दुख से हमें सुख दुख होता है। जब ये संबंध है, ये संबंध थोड़ा ढीला होता है, जब हमें थोड़ा लगता है कि ये संबंध झूठे हैं, अस्थाई हैं, वस्तुतः इन सब रूपों में भगवान ही खेल रहे हैं, भगवान की लीला है, भगवान का विलास है, भगवान सब लीला कर रहे हैं। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई पराया भी नहीं है, क्योंकि भगवान के नाते सब अपने हैं, सब में भगवान है, और भगवान मेरे हैं, भगवान हमारे हैं, तो सब हमारे हैं और कोई हमारा नहीं। क्योंकि जिनको हमने अपना मान रखा है वो भी ऐसे ही जुड़े हैं जैसे और लोग हैं। प्रारब्ध के कारण हमसे कुछ लेना देना बाकी है। हाँ, बेटा बना है, बेटी बनी है, स्त्री है, पुत्र है, संपत्ति है, घर मकान दुकान है, इन सब का हमारे ऊपर कुछ लेन देन बाकी है। किसी का लेना है इसलिए आया है, किसी का देना इसलिए आया है। तो जब ऐसी बात हृदय में आती है, अहंता ममता का भाव मिटता है, तो फिर सुख दुख में निर्विकारता आ जाती है, फिर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जो बिल्कुल संसार में रचे पचे हैं उनको तो बहुत फर्क पड़ता ही है। और महाराज वे तो सुखी दुखी होते ही हैं। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो अहंता ममता कैसे कम हो, तो सीधी बात है, इसका बहुत सरल समाधान है, सत्संग करने से। सत्संग करने से ही बात समझ में आती है कि हम सच्चिदानंद घन प्रभु के अंश हैं, प्रभु के हैं, एक उनके साथ ही हमारा संबंध स्थायी है, और सब संबंध झूठे हैं, थोड़ी देर के संबंध हैं। हम संसार के लोगों का संबंध कैसा है, जैसे कुछ राहगीर कोई प्याऊ पर पानी पीने के लिए रुक गए और वहां बातचीत होने लगी। 2-4 मिनट बातचीत हुई और फिर अपने अपने रास्ते सब बढ़ गए आगे। तो ये 2-4 मिनट का ही सब खेल है। यहाँ हमको ऐसा लगता है 10-20 साल रहना है, 50 साल रहना है, लेकिन जब आप वहां से ऊपर उठ करके देखेंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे, ब्रह्म लोक में जाएंगे, तो ब्रह्म लोक से तो वो एक घड़ी है, एक क्षण है। हमने क्या उस दिन कहा कि ब्रह्मा जी लौट करके आए, उतने में यहाँ 1 साल बीत गई। और ब्रह्मा जी कितनी देर में लौट के आए, जितनी देर में एक पैनी सुई से कमल की पत्ती पर छिद्र किया जाए। आप सोचो, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। पैनी सुई हो और कमल की पंखुड़ी कितनी कठोर होती, बहुत मुलायम, उस पर छेद करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इतनी देर में ब्रह्मा जी लौट के आए ब्रह्मलोक से, और यहाँ 1 साल बीत गया। जब आप ऊपर जाएंगे तो ये जो हमारे 10-50 साल हम सोच रहे हैं, अरे इतना लंबा समय, इतना लंबा समय नहीं है, बहुत थोड़ा समय, बहुत थोड़ा समय। इसलिए महाराज इस संसार के चक्कर में से थोड़ा निकल करके कुछ सत्संग करिए, कुछ भजन करिए, भगवान का स्मरण करिए। बहुत थोड़ा समय है, बहुत समय नहीं है हमारे पास। लोग कहते हैं अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है। अरे भैया, कहाँ बहुत समय है, एक क्षण का भी तो भरोसा नहीं। क्या भरोसा है, इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, है किसी का साथ नहीं देती। हम तो मंसूबे बनाए बैठे हैं कि हम तब ये करेंगे, तब वो करेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा, सब बेकार हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, और यहाँ की कमाई हुई संपत्ति तो यहीं रह जाएगी। केवल भगवान का नाम, भगवान का भजन और धर्म कर्म ही साथ जाने वाला है। परलोक की यात्रा होती है, तो परलोक में उस यात्रा में हमारा पाथेय भगवान नाम है। एक जगह श्लोक में आया, पाथेय भगवान का नाम है, भगवान के नाम से ही आगे गति होगी। तो इसलिए भजन करना चाहिए, बहुत कम समय है। तो हम कह रहे थे कि जैसे प्याऊ पर 2-4-5 मिनट के लिए लोग मिलते हैं, जल पीने के लिए राहगीर रुके, वहां बातचीत होने लगी, बोले महाराज कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितने भाई हो, माता पिता हैं कि नहीं, ऐसा लोग पूछते हैं जब अनजान लोग मिलते हैं। वो 4-6 मिनट का संयोग होता है, फिर अपने अपने रास्ते, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, सब अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही हम लोग हैं। आप बताओ किससे प्रेम किया जाए, किससे दुश्मनी करी जाए, किससे वैर किया जाए, किससे द्रोह किया जाए? किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सब समय कट रहा है, व्यतीत हो रहा है, व्यतीत हो जाएगा। बस ये है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जो कर्तव्य हमें भगवान ने दिया है
उसका निर्वहन करें। आगे यही बात कह रहे हैं श्री ब्रह्मा जी, कह रहे हैं सुख दुख जो प्राप्त होता है प्रारब्ध के अनुसार उसको निर्विकार मन से भोग लेता है और भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करता है। भगवान को अर्पित हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, इनका हमें कोई फल नहीं चाहिए, इनसे हमें कोई लौकिक लाभ नहीं चाहिए। ये जो हमारे कर्म हैं, ये जो हमारे कर्तव्य हैं, हम इनका निर्वहन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो। जिन्होंने हमको यहाँ नाटक दिया है ये अभिनय करने के लिए, तो वो जो डायरेक्टर है वो खुश हो जाए, राजी हो जाए, तो हमारी पदोन्नति हो जाएगी, हमारी जो रैंक है वो बढ़ जाएगी। बस इस भाव से कर्म करना है, भगवान को अर्पण कर देना है। और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, हृदवाग बपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। और जो प्रेम पूर्ण हृदय से, गदगद वाणी से और पुलकित शरीर से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है। ये अंतिम बात है। इतना सब करने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर आत्मसमर्पण का भाव आता है। 9 प्रकार की जो भक्ति है उसमें अंतिम भक्ति है आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। तो भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करता है, सुख दुख प्रारब्ध को निर्विकार मन से भोग लेता है, निरंतर भगवान की कृपा का अनुभव करता है और उनसे कहता है प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपका धन्यवाद, मैं आपका ऋणी हूं, हम आपके कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ ही रहेंगे, हम आपके उपकारों का बदला चुका नहीं सकते। इतनी सामर्थ्य हमें नहीं, ऐसी कोई वस्तु हमारे पास नहीं जो आपको अर्पण करके आपके उपकारों से उऋण हो जाए, ऐसा नहीं है। आपने जितनी कृपा करी है, आहा कितनी कृपा करी है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो साधन दाम विबुल दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। ये मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर देने के बाद जो आपकी प्राप्ति के लिए उपयोगी था वो सब साधन सामग्री आपने मुझको दे दी, सत्संग दे दिया और अपने चरणों की स्मृति दे दी, अपना नाम दे दिया। और महाराज संसार के सब व्यवहार तो चल ही रहे हैं, उनकी कृपा से ही चल रहे हैं। जो भगवान को नहीं मानते उनके भी सब व्यवहार चल रहे हैं, और जो भगवान को मानते हैं तो उनके तो और चकाचक चल रहे हैं, और आनंद से चल रहे हैं। हाँ खूब चल रहे हैं, सब व्यवहार सबके चल रहे हैं। लेकिन भाई यही बात है कि हमारी उनमें श्रद्धा हो, हमारा उनमें भाव हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो महाराज तो इस प्रकार से जो अपना जीवन बना लेता है उसको फिर एक अद्भुत भाव की प्राप्ति होती है। वह है कि वह अपने गदगद हृदय से, अपने गदगद वाणी से, गदगद कंठ से वह अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर देता है। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। ये बात बड़े साधन से आती है। ये बात कहना तो सरल है कि नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, लेकिन ये बड़ी कृपा से आती है। तो ये साधन जो हमने बताया इसको करने से ये बात आती है। कैसी बात आती है? तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे, तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे प्रियतम हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे प्रियतम। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। आहा, तो ये बात हृदय से निकले कि नाथ अब हम आपकी शरण में हैं, आपकी शरण में ही रहेंगे,
आपको छोड़ करके जाएं तो कहाँ जाएं, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन, केहि अति दीन पियारे, हाँ केहि अति दीन पियारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण। हे प्रभु कहाँ जाएं, जाएं तो कहाँ जाएं, हम जैसों का निर्वाह होगा तो कहाँ होगा, कहीं नहीं निभने वाले हम जैसे आलसी प्रमादी अधम पतित पामर जीव, आपके सिवाय उनको अपनाने वाला संसार में कोई नहीं है। इसलिए महाराज हम तो हार कर थक कर आपकी शरण में आए। दुनिया के सब द्वार देख लिए, दरवाजे देख लिए, सब लोग चाहते हैं कि हमें अच्छा सेवक प्राप्त हो, देवता भी चाहते हैं, संसार के लोग भी चाहते हैं, बुरे लोगों का गुजारा कहीं नहीं है। अब देखो जो धनी मानी लोग होते हैं वो अपने घर में नौकर रखते हैं, तो पहले कहते हैं भाई हम 15 दिन ट्रायल लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। आहा, भगवान ट्रायल नहीं लेते माता जी। जो जीव कह देता नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे बस स्वीकार कर लिया, और फिर अंत तक निभाते हैं, अंत तक निभाते हैं। हम जैसे आलसी प्रमादियों का भी निर्वाह हो रहा है। हम तो अपने आप को बड़ा आलसी मानते हैं, बहुत लेट लतीफ आलसी और किसी काम के नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर ये कथा ना कहते होते तो हम क्या करते जिंदगी में, कुछ करने लायक नहीं है। किसी काम के नहीं, संसार का कोई व्यवहार नहीं होता। हम सोचते हैं अपने मन में कि बताओ ये निभा रहे हैं, हम हमारा ऐसा स्वभाव है, इतना खराब स्वभाव है कि हमको कोई निभा नहीं सकता। लेकिन ये निभा रहे हैं, आहा ये ठाकुर, और पूरा विश्वास है कि निभाएंगे, अंत तक निभाएंगे। तो भैया ये ट्रायल नहीं लेते, सबका गुजारा है, सबका गुजारा है इनकी शरण में। हाँ, अब आपको छोड़ के कहाँ जाएं, आपके लिए तो हमारे ऐसे अनेक हैं, लेकिन हमारे लिए तो केवल आप ही हैं नाथ, केवल आप ही। श्री रैदास जी का एक पद है, उसमें रैदास जी कहते प्रभु पहले तो हमने ऐसा प्रचार कर दिया कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। अब बोले अब आपको छोड़ के कहाँ जाएं। अगर आपको छोड़ करके कहीं दूसरी जगह गए तो ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे पहले तो हाथी की सवारी कर रहे थे, अब हाथी पर से तो उतर गए, गधे पर बैठ गए। हाथी से तो उतर गए, गधे पर बैठ गए। बोले हाथी की सवारी करके मैं गधे की सवारी क्यों करूं, बोले मुझे कहीं नहीं जाना, हम तो आपके ही हैं, आपके चरणों में न्योछावर हैं। ये जो भाव है, बोले जिसके हृदय में आता है, ब्रह्मा जी कह रहे बहुत अद्भुत बात है, बोले वह परम पद का अधिकारी हो जाता है, वह इतने से ही उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। बोले कैसे, जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका पुत्र हो जाता है, पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका पुत्र हो जाता है, वैसे ही ये जो अभी हमने चर्चा की, इन ये भाव जिसके हृदय में आते, पहले तो कृपा का अनुभव, थैंक यू का भाव, कृपा का अनुभव। दूसरी बात, सुख दुख जो प्राप्त हो उसको निर्विकार मन से भोग ले, कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। और तीसरी बात यह है, चौथी बात यह है कि अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदित कर दे, समर्पित कर दे, प्रेम पूर्ण हृदय से, गदगद वाणी से, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ऐसे प्रेम पूर्ण हृदय से, गदगद वाणी से, जी जी, और पुलकित शरीर से अपने को भगवान के चरणों में सौंप दे, समर्पित कर दे। अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अपने आप को समर्पित कर दे। बोले इतना जो कर लेता है वो जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग, वो जीते जी मुक्त हो जाता है, परम पद का अधिकारी हो जाता है। और महाराज उस महापुरुष के संसर्ग में आने वाले लोग भी
लाभ लेते हैं वे भी परम पद के अधिकारी हो जाते, बन जाते हैं। जिसके हाथ में लड्डू है वो चाहे तो उस लड्डू को किसी को भी दे सकता है। हमारे हाथ में हो तो हम आपको दे दें, आपको दे दें। तो जो जीते जी मुक्त हो गए वे अपने संग से, संसर्ग से, अपने सानिध्य से दूसरे लोगों को भी पवित्र करते हैं। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। अभी हम कल कह रहे थे समर्पित शिष्य हो और समर्थ गुरु हो तो घटना घट जाती है, तो अपने आप को शिष्य में उतार देता है। समर्थ यही बात है समर्थ की कि जो वस्तु आपके पास आ गई अब आप किसी को भी दे सकते हैं। भक्ति जिनके पास है वो भक्ति दे सकते हैं, जिनके पास धन संपत्ति है वो धन दे सकते हैं। कोई मांगने आवे किसी धनी के पास तो धन दे सकता है, उसके पास है। जिसके पास है ही नहीं, फूटी कौड़ी, वो क्या देगा? तो यही बात है, जिसके पास जो संपत्ति है वो दूसरे को आगे दे सकता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं नौमीड्यते भ्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। ये भगवान की शोभा, भगवान के सुंदर स्वरूप, उसका स्मरण इसमें किया गया है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं भगवान की अद्भुत छवि। भगवान वृंदावन में, ब्रज की रज में, और महाराज लकुट लेकर के खड़े हैं, लकुट लेकर खड़े हैं। सुंदर श्याम वर्ण है, पीतांबर श्री विग्रह पर शोभित हो रहा है। ऐसे शोभित हो रहा है जैसे काले काले मेघ छा रहे हो, मेघों में बिजली चमक रही हो। ऐसे ठाकुर जी के श्याम शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा है। सुंदर बनमाला हृदय में है, कानों में कुंडल है और मुख पर अद्भुत मुस्कान है। बाएं हाथ में दही भात का कौर है, हाथ में भोजन का कौर है, और लकुट में इधर यहाँ कमर में एक अचले से बांध करके उसमें मुरली खोस रखी है, बंसी खोस रखी है, और श्री ठाकुर जी खड़े हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। प्रभु मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, और महाराज मैं कुछ और नहीं जानता, बस मैं तो इन चरणों पर न्योछावर हूँ, आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहाय स्वेक्षामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेसे मही त्ववसितुं मनशान्तरेण साक्षात् तवेव किमुतात्म सुखानुभूते। हे परमात्मन, आपका यह श्री विग्रह भक्त जनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। आपकी जो सुंदर शोभा है ये भक्तों के लालसा और अभिलाषा को पूर्ण करने वाला। ये जो आपकी शोभा है यही भक्तों की लालसा को पूरा करने वाली है। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि भक्तों के हृदय में तो आपके दर्शन का ही भाव रहता है। भक्त तो चाहते हैं कि नेत्रों से इसी शरीर में, इसी जीवन में हम आपका दर्शन करें। तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, न समझाए से मन मेरा मानता है। यही तो हृदय का भाव है। तुम्हें नयन भर देखेंगे, जने वह घड़ी कब आएगी, ऐसा एक पद है। तो भक्तों के हृदय में आपके दर्शन की तो महाराज ये जो आपकी शोभा है, ये जो आपका स्वरूप है, उन भक्तों की अभिलाषा को पूरा करने वाला है, और संसार की आशा अभिलाषा तो पूर्ण करने वाले आप हैं ही। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। आपने जो इच्छा की कि हम पृथ्वी पर जाएंगे, वहां कुछ लीला करेंगे, तो वह आपकी लौकिक इच्छा नहीं, वह आपकी सामान्य इच्छा नहीं, वह चिन्मयी इच्छा है। वो चिन्मयी इच्छा मतलब वो सारे जीव जगत का कल्याण करने के लिए। अगर भगवान अवतार न ले तो फिर भगवान की लीला कथाओं का विस्तार न हो, लीला कथाओं का विस्तार न हो
तो फिर भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वरूप कैसे समझ में आवे जीव के। हम लोग जो भगवान को समझे हैं वो ऐसी तो समझे, भगवान की कथा सुनकर समझे। अगर वे लीला ही ना करें, अगर वे लीला ना करें तो फिर उनको कैसे समझेंगे। उनको समझना बड़ा कठिन है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, शंकर जी भी मोहित हो जाते हैं। ये तो भगवान के सुंदर चरित्र हैं जिनको सुनकर, कहकर, समझकर हम लोग भगवान के चरणों में श्रद्धा कर लेते हैं, भगवान के चरणों में भक्ति कर लेते हैं। भक्ति का प्रारंभ श्रवण से ही होता है। पहली भक्ति है श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण। यदि श्रवण नहीं होगा तो फिर भक्ति की उत्पत्ति कैसे होगी, हृदय में भक्ति कैसे उत्पन्न होगी। इसलिए आपकी ये जो इच्छा है ये चिन्मयी है, ये सारे जीव जगत का कल्याण करने वाली है कि मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा और लीलाओं का विस्तार करूंगा। ये जो सामान्य इच्छा नहीं है, ये चिन्मयी इच्छा है, अद्भुत इच्छा है। और उस इच्छा का फल ये है कि ब्रह्मा जी कह रहे आज मुझे इन नेत्रों से आपकी झांकी का दर्शन हो रहा है। नहीं तो महाराज हृदय में ध्यान ही करते रहते हैं देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी हृदय में ध्यान ही करते रहते, वो स्पष्ट प्रत्यक्ष नहीं देख पाते भगवान को। और देखना हो तो फिर बहुत जतन करना पड़ता है, नहीं देख पाते। तो आपकी जो इच्छा है, आपने लीला करने का भाव मन में प्रकट किया, उस आपकी इच्छा का फल ये है कि मुझे आपका दर्शन हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ही कृपा करने के लिए आपने इस रूप को प्रकट किया है, केवल मेरे लिए ही आए हैं। ये भक्तों को लगता है कि प्रभु तो मेरे लिए ही आए। ये आपकी जो लीला है ये मेरे लिए ही है प्रभु। यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्य में है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। ये आपके जो सुंदर स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह है, उसकी महिमा का पार तो महाराज कोई पा नहीं सकता। कितनी महिमा है, कितना आपका प्रभाव है। फिर आत्मानंदानुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है। इसका मतलब है कि आपके महिमा, आपके प्रभाव, आपके गुण वे ठीक ठीक किसी के जानने में नहीं आ सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहु विधि सब संता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय क्या हो गया पूरे? अच्छा, वैसे तो हमें संतोष नहीं होता। हम तो चाहते हैं कि 1 घंटे का समय हो तो कम से कम 2 घंटा चर्चा हो, और 3 घंटे 4 घंटे का समय हो तो 1 घंटा ज्यादा हो। लेकिन अब आगे के कार्यक्रम ऐसे बने हैं, व्यस्त दिनचर्या है, नवरात्रि का समय है तो वहां भी समय देना है। 8 बजे से ही वहां हमने समय निश्चित कर दिया। थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन। हरि शरणम, 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 हरि हरि शरणम, 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 हम हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम,
हरि शरणम हरि शरणम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण नारायण नारायण। जय हो। करुणा से।